ये जो कुर्बानियाँ दिया गया है वो जनता के लिए था। ममता बनर्जी उस साल 1993 को 21 जुलाई को जो घटना घटा था, शायद आप लोग को पता है क्या हुआ था, सभी कोई को पता है। बंगाल में काला दिवस था, 13 जन शहीद हुए थे। ममता बनर्जी को भी मारने का चक्रांत किया गया था, लेकिन दीदी वो बोलते हैं ना, लाखों राखे साइया मार सके ना कोई, तो ममता बनर्जी को कोई नहीं मार सका। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप देख सकते हैं हर साल की तरह इस साल भी शहीद दिवस मंच के सामने में मैं खड़ा हूं और यहां पर पूरे बंगाल भर से कलकत्ता शहर में लाखों लोग आ चुके हैं, अलग अलग जगह में जो है रुके हुए हैं। कल का ये दिन बंगाल की तारीख में, हिंदुस्तान की तारीख में बहुत ही अजीम दिन है, इसलिए कि पार्टी के खातिर उस दिन जो है शहीद हुए थे और उसी को लेकर के हर साल 21 जुलाई को मोहतरमा ममता बनर्जी शहीद दिवस मनाती है, उनको याद करती है जिन्होंने पार्टी के लिए खराज अकीदत पेश किया, पार्टी के लिए कुर्बानियां दी। आप देख सकते हैं ये दीदी का मंच जो है यहाँ पर सामने में तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरीक़ा से उनका एक्शन है, जिस तरीक़ा से वो उंगली दिखा रही है, समझ लीजिए ये मामूली उंगली नहीं है, मामूली इशारा नहीं है। उसी उंगली के तहत दीदी जब इस बार अंबानी जी के शादी में जो मुंबई गई थी, उसमें उन्होंने कहा है कि एनडीए बीच में ही रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। और जिस तरीक़ा से मगरबी बंगाल में बीजेपी को, एनडीए को मोहतरमा ममता बनर्जी ने रोका है 2024 के इलेक्शन में, इस बार समझ रहा है कि किस दिवस और भी बड़ा होने वाला है। 29 सीट ला करके बीजेपी को बंगाल में मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा ने धूल चटा दिया है और रखी सही खत्म जो है बंगाल से बीजेपी खत्म होने के दहाने पर है। चले यहाँ पर हमारे कुछ तृणमूल कांग्रेस के यूथ लीडर और कार्यकर्ता मौजूद है, मोहतरमा स्वर्णाली देव मिश्रा है, हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं कि कल का दिवस जो है बहुत अहम दिवस है, इसलिए कि हम लोग शोहदा को, जो लोग शहीद हुए, पार्टी के लिए कुर्बानियां दी, बंगाल की जनता के लिए अपनी जान की आहुति दी, उनको कल खराज अकीदत श्रद्धांजलि पेश किया जाएगा। आप क्या कहती हैं? देखिए, पार्टी के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी, ये जो कुर्बानियाँ दिया गया है वो जनता के लिए था। ममता बनर्जी उस साल 1993 को 21 जुलाई को जो घटना घटा था, शायद आप लोग को पता है क्या हुआ था, सभी कोई को पता है। बंगाल में काला दिवस था, 13 जन शहीद हुए थे। ममता बनर्जी को भी मारने का चक्रांत किया गया था, लेकिन दीदी वो बोलते हैं ना, लाखों राखे साइया मार सके ना कोई, तो ममता बनर्जी को कोई नहीं मार सका। ममता बनर्जी जनता के लिए जो लड़ाई की थी, आज वो लड़ाई में वो आगे बढ़ी है और नो वोट, नो आइडेंटिटी कार्ड, नो वोट के लिए जो आंदोलन की थी, उसी का आज का दिन, कल का दिन हम लोग मनाएंगे। और जो शहीदों के शहादत को याद नहीं रखते हैं, उनको हम लोग नहीं मानते हैं, वही सीपीएम के साथ आज कांग्रेस मिल के बंगाल में जोट में वोट कर रही है। हम लोग बंगाल कांग्रेस को नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोग बोलना चाहते हैं कि हम लोग को 29 सीट मिला है। ममता बनर्जी उसके बाद भी बोली कि हम लोग कोई विजय उत्सव नहीं मनाएंगे, हम लोग 21 जुलाई में शहीदों को तर्पण करते हुए हम लोगों का विजय मनाएंगे। तो यही बहुत बड़ा चीज़ है जो ममता बनर्जी में है और समाज के लिए, इंसानियत के लिए वो काम करते जा रही है। और कल का दिन ऐतिहासिक होने वाला है हर साल की तरह, तो लाखों लोग आएंगे और आप लोग जानते हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं। हर जगह कैंप हो रहा है और हर जगह लोग पूरे मात्रा में है, शियालदा से लेके हावड़ा से लेके आप देख सकते हैं, खुदीराम अनुशीलन मंच से लेके सब जगह में। तो कल का जो होगा प्रोग्राम, जो होगा 21 जुलाई का जो शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं, दीदी का हम लोग वार्ता सुनेंगे। दीदी क्या बोलेगी, इस दिन के लिए हम लोग पूरा साल वेट करते हैं और दीदी का जो वार्ता रहेगा वो पूरे साल हम लोग सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। दीदी की एक अच्छी आप कार्यकर्ता हैं, उस नाते से कल दीदी क्या कहेंगी, नहीं कहेंगी, या कुछ आप इशारा वगैरह देना चाहेंगे? देखिए, दीदी इंसानियत के लिए बोलेगी, जनता के लिए बोलेगी, ये हम लोगों को पता है। और आगे जो भी वो बोलेगी, जो भी आदेश रहेगा, उनका निर्देश रहेगा, हम लोग फॉलो करेंगे बस। मोहतरमा ममता बनर्जी ने पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ फिरकाप्रस्त लोगों को, जो लोग डिवीज़न की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान को बांटने की राजनीति करते हुए, उन लोगों को पूरी ताकत के साथ उन्होंने रोका है। और जिस तरीक़ा से यहाँ का फेस्टिवल अभी मुहर्रम गुजरा और जिस तरीक़ा से सुकून के साथ मगरबी बंगाल में जो है मुहर्रम का समझिए कि प्रोसेसन निकला, अखाड़ा निकला, सब चीज़ हुआ, इसको लेकर के एक ही चीज़ समझ में आता है कि ऐसी लीडर का देश में होना एक गर्व की बात है। इसके ऊपर क्या कहती है आप?
हिंदू मुस्लिम सिख भाई भाई सबको लेके ये बंगाल है। और जो लोग बांटना चाहते हैं उन लोगों को तो धूल चटा दिया है जनता ने, और आगे भी चटाएंगे। और आज देखिए जो लोग अयोध्या और राम को लेके वोट करते थे, आज उन लोगों का क्या हालत है। अयोध्या से वो लोग को टाटा बाय बाय राम ने ही कर दिया है। हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि जनता जानती है, जनार्दन जानती है, और उन लोगों को बोका बना के ज़्यादा दिन नहीं रखा जाता है। तो आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, बंगाल में भी देख सकते हैं उन लोगों को कितना सीट मिला है, और आगे जाके ज़ीरो मिलेगा। अभी कल देखिए क्या होता है। हम लोग चाहेंगे कि और भी लोग आएंगे, और बीजेपी पार्टी में कोई नहीं रहना चाहता है, क्योंकि वो लोग बंटवारे का राजनीति करते हैं, और सारा साल वो लोग इंसान के लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ वो लोग बंटवारा का राजनीति करते हैं। चलिए भाई भी हमारे सामने मौजूद है, उनसे भी एक सवाल लेना चाहेंगे, फिर हम आप तक भी लौटेंगे। मगर उससे पहले एक चीज़ कहना, किसी ज़माने में सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता लीडर हुआ करते थे, मगर इस बार शहीद दिवस को मनाने के लिए कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ पूरे बंगाल की जनता आ जाती है। जो मोहतरमा ममता बनर्जी से प्रेम करते हैं, उन लोग दुआएं देते हैं, सारे लोग दुआएं देने के लिए आते हैं। क्या कहते हैं इसके बारे में आप? देखिए, मेरा मानना है कि 21 जुलाई जो है हम लोग साल भर वेट करते हैं इसी दिन के लिए, क्योंकि शहीद दिवस के दिन में, इसी दिन में 21 जुलाई को 1993 में जो घटना घटा था, वो एक तात्पर्यपूर्ण घटना था, जो सिर्फ बंगाल के इतिहास में नहीं, इंडिया के इतिहास में यादगार बन गया था, जिससे 34 साल का वामफ्रंट का हरमत शासन जिससे हट गया था। और सबसे बड़ा बात जो है, इस बार 21 जुलाई और भी ज़्यादा तात्पर्यपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों को 2 ठो बड़ा जीत मिला है, मगर फिर भी हम लोगों का लीडर नेत्री और हम लोगों का सेनापति अभिषेक बनर्जी, फिर भी हम लोगों का वो अंदर से उच्छ्वास नहीं दिखाया है। फिर भी हम लोग इसी में फोकस रख रहे हैं कि 21 जुलाई को कैसे हम लोग शहीद परिवार को हम लोग कैसे सम्मान देंगे, और शहीद परिवार का बगल में कैसे 12 महीना 365 दिन खड़ा हो सकेंगे। और हम लोगों का इस साल में जो वार्ता होगा ममता बनर्जी का, यही वार्ता हम लोग 1 साल तक गाइडलाइंस के हिसाब से फॉलो करेंगे, और पार्टी की जो भी सिद्धांत होगा हम लोग जैसे आम कार्यकर्ता है, हम लोग उसी तरीके से ये वाला एक अहम सवाल लेते हैं, जिससे आपका कलकत्ता के यूथ के कार्यकर्ता है, हम आपको लीडर इसलिए नहीं बोलेंगे, तृणमूल कांग्रेस से मोहतरमा ममता बनर्जी के अलावा तमाम लोग कार्यकर्ता है, ठीक है। आप कलकत्ता से आप लोग आते हैं, सभी लोग कलकत्ता से हैं, तो यहाँ पर आप लोग की जिम्मेदारी, जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनको जो है इस्तकबाल करना, उनको देखना, उनको समझना, उनकी खातिर तवज्जो करना, उनको पानी का ज़रूरत हो तो पानी पिलाना, उनको भूख की ज़रूरत हो तो खाना खिलाना, उनको और भी सारा। इसके बारे में क्या कहते हैं आप लोग? ये देखिए, पार्टी का तरफ से ये कैंप बहुत सारा जगह में है। पार्टी का तरफ से कल एक ठो नेताजी इंडोर में एक ठो मीटिंग भी रखा गया था इस विषय में। पार्टी के सीनियर लीडर, पार्टी के प्रेसिडेंट सुब्रतो बख्शी थे उसमें, जिसने उन्होंने पूरा वॉलंटियर को दायित्व दे दिया है, क्योंकि हम लोगों का सबसे बड़ा फोकस रहता है कि नेता केंद्रिक नहीं, हम लोगों का दल एकदम कर्मी केंद्रिक है, ठीक है। कर्मी कोई कहीं किसी को एम्बुलेंस वगैरह यहाँ पे रहेगा, मेडिकल कैंप यहाँ पे रहेगा। और कल हम लोगों का यहाँ पे आलोचना हुआ था, पार्टी का प्रेसिडेंट बोले थे कि हम लोगों का ज़्यादा फोकस रहता है कि पब्लिक जो हम लोगों को सुनने में आता है, ममता बनर्जी को जो देखने में आता है कि क्या वार्ता वो दे रहे हैं, उनको लेके हम लोगों का ज़्यादा फोकस है। किसी भी कोई तरह से किसी का तकलीफ ना हो, किसी का तबीयत खराब ना हो, किसी का कोई असुविधा ना हो, वो लोग ठीक तरीके से सुन सके, हम लोगों का ये प्रोग्राम को सक्सेस भीड़ को मैनेज करना और उसके लिए इंतजाम करना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। हाँ, इसलिए बहुत सारा वॉलंटियर तैनात किया गया है। और कल आप देख लीजिएगा कि वॉलंटियर भी बहुत एक्टिविटी अपना एक्टिव रहेगा, एक्टिविटी उन लोगों का एकदम पीक में होगा कल, क्योंकि जितना भी कल वॉलंटियर लोग सिलेक्ट किया गया है, वो लोग सालों साल ये काम करके वो लोगों का एक तो एक्सपीरियंस हो गया है, इसीलिए ये लोग अपना काम को नया तरीके से करने वाला नहीं। कितने लोग आने की उम्मीद कभी है? देखिए, हर साल 21 जुलाई अपना नया रिकॉर्ड तोड़ती है। ये बात तो सच बोल रहे हैं, सच्चाई। हम चाहेंगे कि इस बार 21 जुलाई सब रिकॉर्ड तोड़ देने वाला है पिछले सालों से, बड़ी जीत मिली है। और हम लोग एक चीज़, हम एक वार्ता देना चाहते हैं, मतलब एक कर्मी होके, कि ये सिर्फ शहीद परिवार को हम लोग ये जीत जो हुआ है लोकसभा में 29 सीट जो मिला है, और फिर उपनिर्वाचन में 4 सीट जो हुआ है, 100% सीट आई है। 100% जो सीट हम लोग जो मारा है लोकसभा में, और बाई इलेक्शन में 4 सीट जो आया है, और लोकसभा में जो 29 सीट आया है, ये लोग हम लोग ये शहीद को समर्पण करने वाले हैं। चलिए हम आप पर आएंगे जनाब, हमारे सामने क्या कहना चाहते हैं आप?
बोल रहे हैं अभी जो 21 जुलाई का अभी जो माहौल है, ये तो हम लोग का लिए एक पार्टी का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और हम ये फेस्टिवल की तरह से मनाना चाह रहे हैं। पिछले 32 साल ये गवाह है। अगर 1993 साल में 21 जुलाई 13 जो कर्मी है यूनाइटेड कांग्रेस का, अभी भी जो मना रहा है उसका नाम है ममता बनर्जी, और जो दल था कांग्रेस उसका कोई अभी भी लेना देना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस मुद्दे में है ही नहीं। बंगला में एक ही इंसान है, एक ही है जो है बंगाल का माँ ममता बनर्जी। उसको दिशा में तमाम बंगाल चलता है, तमाम यूथ चलता है। माँ की कल कौन सी भाषण सुनेंगे, क्या आदेश रहेगा उनका? माँ को तो हमेशा जो आवाम के बारे में जो सोचता है वो आवाम के लिए भाषण देगा, और ये एक साल हम लोग को सबको पालन करना है, आने वाले कल के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि इसमें जुड़ा रहे। रुकते हैं, हम आएंगे। क्या करते हैं, कहाँ से आए आप? हम कृष्णावती आता है, कहाँ से? कृष्णावती का आश्रम, कृष्णानगर से। कृष्णावती क्या कहते हैं दीदी के बारे में? कृष्णावती আমি এসেছি हाँ बोलो। এই 1993 সালে, যে বাংলায় বলছি, हाँ बोलो ना। 1993 সালে মমতা नहीं, ওটা এখানে ওটা হয়ে গেছে, আপনি বলুন কি আপনি আবেগটা হচ্ছে এই গত যে লোকসভা ভোটে, লোকসভা নির্বাচনে মমতা দি যে জয় জয়কার লাভ করেছে, সামনে বিধানসভা ভোট আসছে, এই লক্ষ্যে আমাদের কি মমতা দি 26 ইলেকশনে যে মমতা দি কি ভাষণ দেবেন সেই শোনার জন্য আমরা এসেছি। প্লাস बोली है कि हम लोग को एनडीए को हटाना है, बीच में मिडिल टर्म में हटा देना मोदी जी। হ্যাঁ, क्या कहते हैं आप? সামনে বাংলার 26 বাংলার বিজেপি এই এলাকাতে মানে বাংলার থেকে একদম উধাও হয়ে যাবে, ফিনিশ, একদম ফিনিশ। बीजेपी सिर्फ टीवी में है और कहीं पे नहीं। ये बंगाल आप के एक लेडी है, क्या लगता है कि बीजेपी सरकार ने लेडी उडी के लिए कुछ किया है दिल्ली में रहकर? बीजेपी सरकार ने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट किया है, पैसा खाया है और कुछ नहीं किया है। बड़े बड़े स्कैम किए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे, इसीलिए आज ये हालत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप जानते हैं कितना बड़ा स्कैम है। और दूसरी बात है, वहाँ पे देखिए दूसरी तरफ ममता बनर्जी की सरकार लक्खी भांडार से लेके कन्याश्री से लेके स्वास्थ्य साथी से लेके सब जगह महिलाओं को आगे रखी है। मणिपुर में क्या हुआ है आप देखिए। यस, एकदम बहुत बड़ी घटना, बड़ी घटना। सरकार है लेकिन मणिपुर में क्या हुआ? बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार थी, तो क्या हुआ वहाँ पे अभी भी बहाना नंगा करके उसको जो सब चीज जलील किया गया, हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो यही हाय हाय करते हैं हम लोग, और बीजेपी को यहाँ से हम लोग बोलेंगे और मत आइए यहाँ पे, और मत रायता फैलाइए। नस्लों का जो करे बंटवारा, रहमत वो कौम का ढोंगी है, ना खुदा ने मंदिर तोड़ा था ना राम ने मस्जिद तोड़ी है। तो बहुत खूबसूरत शेर आपने सुनाया। जो बीजेपी कर रही है बंटवारे की राजनीति और नहीं चलेगी, महिलाओं को नीचे दिखाना नहीं चलेगा। हम लोग बोलेंगे जय सिया राम, लेकिन सीता को, महिलाओं को आगे रखेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि हर घर में महिला है, महिला सशक्तिकरण नहीं होगा तो घर नहीं आगे बढ़ेगा। बस यही है बात। चलिए मोहतरमा स्वर्णाली दे शर्मा जी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोग करके। कुछ लोग और भी मिलेंगे, हम बोलेंगे। देखिए ये बहुत तारीखी जगह है, यहाँ पर सामने में टीपू सुल्तान मस्जिद है, हम दिखाना चाहते हैं। ये तारीखी जगह है, तारीखी मस्जिद है, टीपू सुल्तान मस्जिद है सामने में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये केसी दास का रसगुल्ला का जो तारीखी वो जगह, ये धर्मतल्ला, यहाँ से दीदी जो है कल भाषण करेंगी। ये भाषण जो अपने आप में एक जो है एक अलग तरीका का होता है। भाई साहब भी हमारे सामने में आए। कहाँ से आप आए? हम बांकुड़ा से आ रहे हैं। बांकुड़ा से आए हैं। हाँ। क्या कहते हैं, शहीद दिवस है कल? आज ये दीदी के काल शहीद दिवस हो रहा है। हाँ। जो लोग पश्चिम बंगाल में बहुत दुख था, बीजेपी का जो शासन देख रहा है, केंद्र में जो एनडीए सरकार चल रहा है, ये गलत सरकार चल रहा है। जो नरेंद्र मोदी जी है ना, वो झूठ बात बता रहे हैं। एक मतलब जो ममता बनर्जी है, ये ममता बनर्जी जो बोला वो सच बात बता रहे हैं। वो सब लोगों को जो, मेरा नाम तुषार कांति राय है। चले राय जी, हम आपके पास और क्या नाम हो गया, आप कहाँ से आए? मैं बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट से कुतुबपुर ब्लॉक से आ रहा हूँ। मेरा नाम है, महिला, हम उनसे भी बातें करेंगे कि एमएलए साहिबा अभी सरप्राइज चैनल में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। कल का दिन बंगाल की तारीख में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि दीदी ने जिस शहीदों को लेकर के हमेशा कंटिन्यू शहादत को खराज अकीदत श्रद्धांजलि पेश करती है। और 21 जुलाई का ये दिन, ये मैसेज पूरे तृणमूल कार्यकर्ता को, बंगाल की जनता अवाम को जो यहाँ से मैसेज देती है, उसके बारे में क्या कहती है? सबसे बड़ा दिन होगा कल, कारण हम लोग लोकसभा में जो रिजल्ट किया, बेहतर रिजल्ट किया, और भी हम लोग विधानसभा में भी करेंगे। इसीलिए सब आदमी का अंदर
बहुत खुश है, बहुत जेद है, बहुत जोश भी है। इसीलिए सब लोग आना चाहते हैं, सब लोग आना चाहते हैं। नीच स्तर से जितना मेंबर है, जितना प्रधान है, उप प्रधान है, एमएलए है, मंत्री है, एमपी है, सब लोग का आने के लिए इतना इंतजार हम लोग इधर ही है, रात भर रहेंगे इधर। क्या बात है, क्या बात है। मोहतरमा आप एमएलए साहिबा, हम आपसे एक सवाल का जवाब ले लेंगे। किसी जमाने में यहाँ पर सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आते थे, अब तृणमूल नहीं आती है, बंगाल की जनता और अवाम आती है, क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं? बंगाल की जनता अवाम आती है, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस नहीं आती है, पूरी जनता आती है बंगाल की यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है। दीदी के सब लोग प्यार करते हैं, इसीलिए सब लोग आते हैं इधर। जी दीदी जब इस बार जो मुंबई गई थी मुकेश अंबानी साहब के साहबजादे के शादी में, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी का एनडीए जो सरकार है बीच में ही टूट जाएगा, क्या कहती है उसके बारे में? वो सच्ची कहा जी, वो बात सच्ची कहा। और दीदी का सब लोग प्यार करते हैं, इसीलिए दीदी को हम लोग चाहते भी है, हम लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। 2011 में सरकार बनी थी, 11 में इलेक्शन हुआ, 16 में इलेक्शन हुआ, 2021 में इलेक्शन हुआ, ये थर्ड टाइम इलेक्शन चलने वाला है और फोर्थ टाइम आने वाला। तो हम लोग जनरली क्या देखते हैं, जैसे जैसे सरकारें चलती है ना, उस सरकार के खिलाफ गिलाफ गिरता रहता है। मगर हिंदुस्तान की वाहिद चीफ मिनिस्टर ये है जिनका गिराफ दिन ब दिन और बढ़ रहा है, इसका क्या राज है? दीदी का अंदर जो बागिनी है जी, मेरा दीदी बाघिनी है, इसीलिए उनका अंदर बहुत जेद है। वो चाहती है हम और ऊपर उठे, हम लोग सब लोग चाहते हैं वो लोग और भी ऊपर उठेगा। आप कौन से हल्का के एमएलए हैं, मतलब आपका असेंबली हल्का? मुर्शिदाबाद का नौदा, मुर्शिदाबाद का नौदा एरिया से। आप एक महिला है, खातून है, हमारी बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी महिला और खातून है, तो जिस तरीक़ा से महिला सशक्तिकरण के ऊपर पूरा समझिए हर जगह मोदी जी से बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर जो मणिपुर में जो हादसात हुए उसको देखने के बाद क्या नरेंद्र मोदी साहब ने बेटी को बचाया है या बेटी को पढ़ाया? क्या नरेंद्र मोदी झूठ बात बोलती है, लेकिन मेरा दीदी जो करती है वो सही करती है। सरप्रस्त पूरे हिंदुस्तान में देखा जाता है ये चैनल, फॉरेन में भी हमारे चैनल को लोग देखते हैं। हम चाहते हैं कि दीदी की जो महिला स्कीम्स है, जो उनके बेनिफिट के हैं, जैसे वो जो है लक्ष्मी भंडार वगैरह, सॉरी दीदी का जो महिला स्कीम है जैसे लक्ष्मी भंडार वगैरह है और भी है, इस तरीके से लक्ष्मी भंडार में कन्याश्री, युवश्री, रूपश्री, कन्याश्री থেকে आरंभ करे सब कुछ इतना स्कीम दिया, 68 ये दिया। इसीलिए सब आदमी ममता दीदी को चाहती है, पसंद करती है, इसीलिए और भी बढ़ा जाती है और भी बढ़ेगा, हम लोग देखेगा। मुर्शिदाबाद की पूरी टीम आ चुकी है आपके हल्के से है कहाँ वो लोग सर, बताया आपने उन लोगों को? कुछ है गीतांजलि में, कुछ और भी रहेगा, अभी आ रहे हैं रास्ते में है सब। वेलकम करने के लिए भी है कि कल पूरे साल के लिए दीदी का क्या आदेश होगा, क्या हुक्म होगा? क्या होगा, जो बोलेगा हम लोग को करेगा, ठीक से कल सुनेगा वो क्या बात देती है, क्या संवाद देती है हम लोगों को। हम चाहते हैं कि एक बार मोहतरमा ममता बनर्जी के लिए आप लोग भी स्लोगन लगा ले। हाँ एक बार, हाँ वंदे मातरम, मामाटी मानुष तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम। देखिए ये दीदी का जोश है, ये दीदी का जुनून है, इन लोग के अंदर पैवस्त हो चुका है। और ये मोहब्बत जिस लीडर के लिए जिंदा रहता है वो समझो वो लीडर जो हमेशा के लिए जिंदा रहता है। और उनकी सरकारें बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, काम कर रही है। ममता बनर्जी साहिबा का जो काम है, काम की वजह से लोग जानते हैं, काम की वजह से उनको प्यार करते हैं। बंगाल को इन्होंने सजाया है, संवारा है। और जिस तरीके से पूरा बंगाल किसी ज़माने में अंधेरा हुआ करता था, आज कलकत्ता शहर में रोशनी ही रोशनी, उजाला ही उजाला, हर चार जानिब दीपक नजर आ रहा है। गांव विलेजेस वगैरह में जब जाते हैं तो सड़कें चौड़ा हो चुकी है, रास्ते चौड़े हो चुके हैं। जो लोग बच्चे लोग स्कूल वगैरह में नहीं जाती थी, दीदी ने खास इंतजाम किया है कि स्कूल को बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए। और जो हॉस्पिटल वगैरह का मामला था, जो चिकित्सा का मामला था, उसको भी उसने बहुत बेहतर किया। सरकार की जो फलाही काम है, जो बेनिफिट्स, जनता के बेनिफिट्स के स्कीम्स है, उसको बहुत अच्छी तरीके से पालन किया गया। फाइनली और कुछ कहना चाहती है? जन्म से मृत्यु तक उन्होंने सबके लिए स्कीम किया। आप लीडर हैं, दीदी के सैल्यूट है जी।
हमारा दीदी का सैल्यूट है, सलाम पेश करते हो, सैल्यूट देते हो। अभिषेक बनर्जी को भी सैल्यूट करते हैं हम लोग। जो आपका जुबो आइकन अभिषेक हम लोग, हमारा जो जुबो आइकन है अभिषेक बनर्जी, उसको भी सैल्यूट करते हो। उनका हमारा लीडर है, यंग जनरेशन का उनका लीडर है। आज दिन दिन जो बढ़ता जा रहा है, यंग जनरेशन आ रहे हैं अभिषेक बनर्जी के साथ। ममता बनर्जी साहब ने यहाँ पर बंगाल में फिरका परस्ती की साजिश रचने की कोशिश की गई थी। बीजेपी ने पूरी ताकत भी लगाया और शुभेंदु अधिकारी ने बोला कि इस बार जो बाई इलेक्शन में 4 सीट का इलेक्शन था, ममता बनर्जी साहिबा 100% जीत गई, 4 सीटें जीत गए। बोला कि यहाँ के हिंदुओं को वोट डालने नहीं देगा। आप एमएलए क्या कहती है इसको? जनता को कोई रोक सकता है वोट डालने? नहीं, आराम से वोट हुआ। कोई रोक सकता है आराम, जनता को? नहीं, अपने आप से वोट दिया। इस बार अच्छा से वोट हुआ। मुर्शिदाबाद में बहुत खुश है हम लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तमाम हजरात हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये वही तारीखी जगह है, बीजेपी को यहीं से ममता बनर्जी चैलेंज करेंगे। कल कौन सा चैलेंज होगा नहीं होगा वो समझ में आएगा। इसलिए कि लास्ट ईयर के चैलेंज जो 2023 में 21 जुलाई को दिया था, तो 29 सीट बंगाल में जीत करके आई। आज इस बार का चैलेंज हमारे ख्याल से मोदी को दिल्ली से हटाने का चैलेंज मिड टर्म में ली है दीदी ममता बनर्जी। हर जगह बोल रही है। चलिए, बंगाल की जनता उनके साथ है। बंगाल के फिरका परस्त मिट्टी में घोलने की कोशिश की गई थी, मगर मोहतरम ममता बनर्जी ने हमेशा से यहाँ की मिट्टी को भाईचारे में तब्दील किया, यहाँ की संस्कृति को बचाया, यहाँ के लोगों को बचाया। हमारे साथ जुड़े रहिए और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा आपके दरमियान में आते आते रहेंगे। और कल हर पल का, हर वक्त का, सुबह समझिए कि 9 बजे से हमारा चैनल एक्टिव रहेगा। अलग अलग हलकों का, अलग अलग दिशा का हम लोग जो है एरिया को दिखाएंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल के साथ अभी भी फॉलो हैं, हज़ारों लोग देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं देख भी सकता हूँ, हज़ारों लोग हमारे साथ चैनल को देख रहा है। ये वही जगह है। समझिए कि अभी 10 से 15 मिनट बाकी है। 20 तारीख है। 20 तारीख के मिडनाइट में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। उम्मीद है कुछ ही देर के बाद 21 जुलाई का हम लोग वेलकम भी करेंगे और श्रद्धांजलि यहाँ पर पेश करने के लिए लीडरान हजरात भी आ चुके हैं। सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एमएलए साहिबा आपका भी शुक्रिया, तमाम हमारे बंगाल की अवाम का आप लोग का भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन जिशान के साथ शुक्रिया। ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now